हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मुझे कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर कंसल्ट किया है कि सर मेरा जेपीएससी पीटी में कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम आगे क्या करें। आज इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। देखिए, जेपीएससी में हो सकता है कि आप कट ऑफ से थोड़ा बहुत नीचे रह गए हो या आपको ऐसी संभावना लग रही हो कि मैं कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? अगर आप इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपने संभावनाओं और विकल्पों पर विचार करना चाहिए और उन्हीं संभावनाओं और विकल्पों में से एक विकल्प लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूं, या मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं एक विकल्प जो आपके पास है, जो आप पढ़ चुके हैं, वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इनफैक्ट इस तैयारी में आपका वो और काम ही आएगा। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं वो बीपीएससी की परीक्षा के लिए बात करने वाला हूं। बीपीएससी की परीक्षा सितंबर में होने वाली है और 30 सितंबर इस प्रारंभिक परीक्षा का डेट दिया जा चुका है। 30 सितंबर को पीटी का टेंटेटिव डेट आ चुका है। इस तारीख को ये परीक्षा होगी और जेपीएससी में पेपर 1 में जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा आपको क्यों देनी चाहिए और उसका क्या सिलेबस है और उसकी तैयारी आप कैसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली चलें हमारे साथ। तो देखिए, तो बीपीएससी की परीक्षा भी 3 चरणों में होती है। एक तो पीटी की परीक्षा होगी जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और उसमें जो मुख्य विषय पूछे जा रहे हैं वो इतिहास है, समसामयिकी या करंट अफेयर्स है, सामान्य विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है और बिहार स्पेशल है। इसमें यही एक पार्ट है जो आपने जेपीएससी पेपर 1 के लिए नहीं पढ़ा है। बिहार स्पेशल की क्लासेस हम लोग देंगे, ठीक है, और इससे इसकी तैयारी आप कर ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कंटेंट, इससे रिलेटेड बुक्स और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम आपको बता देंगे। तो बीपीएससी के पीटी के लिए 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपका एक मैथ का भी पोर्शन होता है। मैथ प्लस रीजनिंग 10 क्वेश्चन उससे होते हैं, 10 क्वेश्चन उससे होते हैं। और अब आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 68 बीपीएससी से। तो इस तरह का सिलेबस है पीटी वाला, और पीटी वाला केवल एलिमिनेशन के लिए है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल होते हैं और इन सवालों का पीवाईक्यू आप अगर देख लें तो एक अंदाजा लग जाएगा आपको। और दूसरा, हमारी टेस्ट सीरीज भी होंगी जिनमें कि आप इवैल्यूएट कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पेपर 1 में, जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1 में जो भी पढ़ा है, या आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए इन सब चीजों को आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। बस उन चीजों में बिहार स्पेशल ऐड कर लेना है और उनको एक बार इस नजरिए से पढ़ना है जिस तरह से या जिस तरीके से बीपीएससी के पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्वालिफाई करने पर आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या उसके योग्य हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी से 100 नंबर, जिसमें 30 लाना केवल कंपलसरी होता है और इसका मार्क्स आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें ऐड नहीं होता है। तो ये बहुत सामान्य सा पेपर होता है। 3 पेपर मुख्यतः होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक निबंध का पेपर होता है 300 नंबर का। मेनली आपको इन्हीं 3 पेपरों की तैयारी करनी है। सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और तीसरा निबंध का जो पत्र आता है या प्रश्न पत्र आता है। ऐच्छिक विषय ऑप्शनल भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है, जिसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं। तो यदि आप में अधिकारी बनने की सही में तमन्ना है और जेपीएससी का पीटी कुछ कारणों से नहीं हो रहा है, अगला जेपीएससी भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बीच में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे रहें या खुद को मोटिवेटेड रखें, तो बीपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस बात पर ध्यान रखिएगा, इसमें ये 3 पेपर हैं जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी मुख्यतः।
ऐच्छिक विषय जो है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 40 उसमें से सही करने होंगे, और ये भी आपका मेरिट लिस्ट का पार्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको केवल 900 का मेन तैयारी करना है मेंस का। और तीसरा जो चरण होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो तीसरा जो चरण है वो साक्षात्कार का चरण है या इंटरव्यू का चरण है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो ये 300, 300, 300 और 120, मतलब 1020। ठीक है, 900 और 120, 1020 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। थोड़ा आपको विस्तार से बता दें मुख्य परीक्षा के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल हो रहे हैं कि सर मुख्य परीक्षा तो बहुत कठिन होगा। बिल्कुल कठिन होगा, लेकिन मुख्य परीक्षा किसी की भी कठिन हुई ही होती है। कोई परीक्षा आसान समझ के आप नहीं दें, परीक्षा तो कठिन होगी ही होगी। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस परीक्षा में क्या करना होता है। जो पेपर 1 है उसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या ABC में आप कर लें, क ख ग में डिवाइड कर लें। तो पहला जो पार्ट है वो इतिहास और कला संस्कृति है। और इतिहास मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसमें देखनी है। ठीक है, मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री ही से ही सवाल आते हैं। कला संस्कृति में भी मौर्यों की कला से ज्यादा सवाल हैं, और बिहार की जो कला और संस्कृति है उससे सवाल रहते हैं। सामान्यतया इनमें जो है कुछ कुछ गेस वर्क किया जा सकता है। तो यहां से आपको 5 जो है वो शॉर्ट आंसर लिखने हैं और 2 लॉन्ग लिखने होते हैं खंड क से। उसी प्रकार से पार्ट 2 जो होगा वो समसामयिकी एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो हाल फिलहाल के जो सम्मेलन हो रहे हैं, हाल फिलहाल के जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उससे संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, यहां भी आपको 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग लिखना होता है। खंड ग में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन रहता है, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन सब से या फिर इन सबको मिक्स करके सवालात बनाए जाते हैं। इन सवालों में आपको स्टैटिस्टिक्स पर या सांख्यिकी पर सामान्य समझ या सामान्य पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और ये 72 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और इसमें आप 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसकी क्लासेस अलग टीचर लेंगे। समसामयिकी और अंतरराष्ट्रीय संबंध तो इंद्रजीत सर ही पढ़ाएंगे। इतिहास एवं कला संस्कृति का पार्ट मैं खुद ही लूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो पेपर 2 है इसमें भी आपका 3 पार्ट है। यहां भी 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग, यहां भी 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग, यहां 1 लॉन्ग लिखना होता है और 5 शॉर्ट। ठीक ना, तो 5 5 10 5 15 2 17 2 19 से 20 क्वेश्चन यहां लिखने हैं आपको, करीब करीब यूपीएससी के जैसा। अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे मार्क्स के ज्यादा सवाल होते हैं, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा? कंटेंट हम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरा का पूरा पीवाईक्यू आपको पूरा सॉल्व कराएंगे, और इससे रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो मेंस की तैयारी है उससे। उसके बाद आपका निबंध वाला, इसमें 3 पार्ट है। एक तो राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट है, और विज्ञान एवं तकनीक वाला पार्ट है। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक वाला पार्ट से भी करंट अफेयर्स में जो अभी न्यूज में चल रहा है उससे सवाल होते हैं। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में सामान्य प्रकृति के ही प्रश्न होते हैं जिनका आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और राज्य व्यवस्था से वही सारे जो पॉलिटिकल साइंस के सवाल हैं मूल रूप से वही पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो इनमें आपके पास आपको लिखने आना चाहिए, मतलब आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। इतना लिखना है, इतना लिखना है कि आपको यदि
कॉपी दे दी जाए किसी की तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए, वो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए या वो सवाल लिख के जाने चाहिए। तो उसकी पूरी प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे आपको, इनमें वो दिक्कत नहीं आती है। कंटेंट वाली दिक्कत आपको हो सकता है निबंध में आएगी। निबंध कुल 3 आते हैं, सब में ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस रहेंगे निबंध में, लेकिन ये भी 3 भाग में होंगे, ठीक है। 100-100 मार्क्स का 3 रहेगा, ये भी 300 मार्क्स का है, ये भी 300 मार्क्स का पेपर है और ये भी 300 मार्क्स का पेपर है। 100-100 नंबर के 3 निबंध लिखने पड़ेंगे आपको। यहां आपको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने का स्कोप होगा। 3 में 2 जो होंगे वो टेंजिबल और इनटेंजिबल इश्यूज से होते हैं, मतलब फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी होते हैं और जनरल टॉपिक भी रहते हैं इसमें। तीसरा वाला जो है वो बिहार की संस्कृति से संबंधित लोकोक्तियां हैं या उस तरह की जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उन सब से संबंधित निबंध लिखने को आता है। जैसे पिछली बार आया, मूस मुटाल तो लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इस तरह का जो निबंध है वो लिखने को आ सकता है आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंटेंट कम पड़ता है, तो कंटेंट पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा निबंध वाले पार्ट में, ठीक है। और बाकी जो है वो सामान्य सवाल ही होते हैं, और इन सामान्य सवालों को आराम से यदि आप PYQ करके जाते हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके दिए हुए सवाल बना लिए हैं, 72 में 72 आप कर सकते हैं आराम से। इतिहास एवं कला संस्कृति में भी 8 से 10 टॉपिक हैं जिनमें पूरे सिलेबस को बांट दिया गया है। उन्हीं 10 टॉपिक से सवाल आते हैं और वो आसानी से बन जाते हैं। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर आप समसामयिकी और घटनाओं पर नजर रख रहे हैं लगातार, तो आराम से उसको किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात आपके मेंस की। इस सिलेबस को और डिटेल करेंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब बड़ी बात यह है कि सर आपका प्लान है क्या, या हमारा प्लान क्या है, ठीक है। हमारी पढ़ाई का क्या प्लान है। क्लासेस जो है बीपीएससी के लिए 22 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। 22 अप्रैल से 30 जून तक, यानी आने वाले 60 से 65 क्लासेस में हम आपका पेपर 1 मेंस का, यानी हिस्ट्री और फिर आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध और समसामयिकी से संबंधित जो विषय हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये और एसे की कुछ क्लासेस दे देंगे, एसे का प्रैक्टिस करवा देंगे। तो ये पहला पार्ट में ये आपका हो जाएगा, यानी आपका 300 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग रुकेंगे और जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना हम लोग डेडिकेटली पढ़ेंगे पीटी के लिए, ठीक है। पहले से भी मेरा ख्याल है कुछ लोग पढ़े, ना पढ़े तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीना पीटी के लिए, उसमें पीटी टेस्ट सीरीज भी होंगे जिसमें 10 टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और पीटी के लिए स्पेशल क्लासेस होंगी जिसमें बिहार स्पेशल क्लासेस इंक्लूड की जाएंगी, हिस्ट्री की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, जो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मदद करें उस तरह की क्लासेस की जाएंगी, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में इन 3 महीनों का उद्देश्य हमारे ये है कि आपको पीटी के लिए रेडी कर देना है। इसमें मुख्य रूप से फोकस जो हमारा होगा वो बिहार स्पेशल क्लासेस पे होगा और करंट अफेयर्स की क्लासेस पे होगा, हिस्ट्री की क्लासेस पे होगा, साइंस की क्लासेस पे होगा। क्योंकि अगर ये 4 पार्ट आपका अच्छा रहता है और मैथ की क्लासेस, ये 5 पार्ट आपका अच्छा है, तो आप पीटी आराम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप पीटी दे के आएंगे तो अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में संभवतः आपका मेंस होगा, तो इस वाले टाइम पीरियड में पेपर 2 की पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। और टेस्ट सीरीज जिसमें फिलहाल 9 टेस्ट हमने सोचा है, तीनों पेपर का 3-3 टेस्ट, ठीक है। 9 टेस्ट आपको मेंस के देने होंगे और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हमारा पीटी मेंस, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, ये पूरा सिलेबस बीपीएससी का कंप्लीट करा के आपको दे दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी अधिकारी बनने की तमन्ना रखते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं और उनके लिए जेपीएससी का मामला कुछ छूट गया है, इवन अभी जो जून में यूपीएससी होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यूपीएससी के लिए वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं है, वो
अपने आप को एक मौका दे बीपीएससी के लिए। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं और कुछ ही दिनों में इसका विज्ञापन आने वाला है। तब तक पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो ये एग्जाम बहुत अच्छा है, आपके खुद के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है और खुद को तैयारी में हमेशा रत रखने के लिए बहुत अच्छा है और आपके प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से भी बीपीएससी की तैयारी एक मुकम्मल तैयारी है। तो 22 अप्रैल से हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वैसे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी के का फाइनल लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पूरी की पूरी योजना है। उसके बाद हम आपके पास आए हैं और इस योजना पर यदि आप काम करेंगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि बीपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा और आप बहुत जल्द अधिकारी बन जाएंगे। बीपीएससी का सिलेबस और उसका कैलेंडर, बीपीएससी का कैलेंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर एकदम नियमित कर दिया है और उसके कारण ये बहुत अब समय पर होने वाला एग्जाम है। तो आपको जरूर से जरूर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी के साथ आज बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव का, आपके सहयोग का हमेशा हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।